हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक शानदार वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वाइट ओक कैपिटल का एनएफओ के बारे में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगा जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, डेट मनी मार्केट के अंदर और साथ ही साथ गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इसका जो एनएफओ है 3 मई से लेकर 10 मई तक ओपन है। आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आइए डिटेल में नज़र डालते हैं। जैसे कि डिफरेंट एसेट क्लास अलग अलग समय पे आउट परफॉर्म करते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट का मेन रीज़न इन्वेस्ट करने का, इक्विटी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन देखने को मिलता है और गोल्ड जो है इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज के लिए यूज़ किया जाता है। और डेट जो है रिलेटिवली स्टेबल एसेट क्लास होता है जहाँ पे इनकम जनरेशन होता है और फॉरेन इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन के लिए मदद करता है और इसमें फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सपोजर मिलता है। सो अगर इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, एसेट क्लास परफॉर्म करते हैं अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में। जैसे रिकवरी फेज में इक्विटी में ग्रोथ देखने को मिलता है। बॉन्ड्स में जब मार्केट रिसेशन फेज में होता है इस मार्केट साइकिल, तभी ये आउट परफॉर्म करता है। और ख़ास करके जैसे कि रिसेशन प्रूफ होता है गोल्ड वगैरह, और इन्फ्लेशन प्रेशर को गोल्ड वगैरह में आउट परफॉर्म करते हैं जब इन्फ्लेशन प्रेशर रहता है। सो डिफरेंट एसेट क्लास डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म करते हैं, यानी डिफरेंट मार्केट साइकिल पे आउट परफॉर्म करते हैं। सो आइए नज़र डालते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने से अपने क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सो मेन रीज़न ये कि ये देखा गया है गोल्ड जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट में, यानी जब इक्विटी मार्केट ऊपर होता है गोल्ड नीचे होता है, जब इक्विटी मार्केट नीचे जाता है तभी गोल्ड ऊपर जाता है। सो डेट भी नेगेटिव कोरिलेटेड होता है इक्विटी मार्केट के अंदर। सो अगर हम तीनों एसेट क्लास के अंदर मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर इक्विटी मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड या आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसीलिए पोर्टफोलियो में तीनों का कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक साइकिल में अलग अलग साइकिल पे अलग अलग एसेट क्लास आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगर तीनों एसेट क्लास को अगर एक साथ मिला के इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये आपको अच्छा खासा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलेगा। सो आइए डिटेल में नज़र डालते हैं वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगा जो इक्विटी रिलेटेड, डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा अक्रॉस एसेट क्लासेस। जैसे कि मैंने बताया, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड तीनों एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इसमें खास करके इंटरनल जो प्रोप्राइटरी मॉडल है उस हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है इस फंड के अंदर। इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन्स टैक्स लगने वाला है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है। सो अगर हम बात करें इसमें जो है डिफरेंट एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन कितना कैसे हुआ है इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 10 से 80% तक, और डेट में डेट एंड मनी मार्केट में 10 to 80% तक, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 10 to 50% और 0 to 10% तक रीट्स और इन्वेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो इसमें जो खास करके इंटरनल मॉडल के हिसाब से डोमेस्टिक इक्विटी में 15 to 45% तक, फिक्स्ड इनकम में 10 to 55% तक, फॉरेन इक्विटी में 0 to 10% तक, गोल्ड में 10 to 40% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट एसेट क्लास में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जैसे कि 2011 में 12% रिटर्न मिला था सेंसेक्स में, 5% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, MCX गोल्ड में 27%, S&P 500 ट्राई में 14.7%, एवरेज देखें तो 13.1%। इस हिसाब से तीनों एसेट क्लास में अलग अलग समय में अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर इस फंड के हिसाब से अगर देखें, इंटरनल मॉडल के हिसाब से ये एवरेज 11% के आसपास रिटर्न दिया है। सो डिफरेंट एसेट क्लास आउट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, और इसमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन डिपेंड करता है डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर। डिफरेंट एसेट जैसे कि राइट मिक्स ऑफ एसेट क्लास का अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलेगा। सो प्रोफाइल, फाउंडर की प्रोफाइल की बात करें, मिस्टर प्रशांत खेमका है फंड फाउंडर ये कंपनी का, और इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स में काम किया है इन्होंने, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल फंड में इन्होंने काम किया है। ओके, सो आइए डिटेल में जानते हैं फंड के बारे में। जैसे कि एनएफओ 3 तारीख से लेकर 10 मई तक ओपन रहेगा। ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला इक्विटी रिलेटेड, डेट एंड मनी मार्केट एंड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म में
कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर हम बात करें इसमें एलोकेशन 10 to 80% इक्विटी के अंदर रहेगा, 10 to 80% जो है डेट में रहेगा और 10 to 50% तक गोल्ड में और 0 to 10% आपका रीट्स इनबिट्स के अंदर रहेगा। इसमें प्लान्स की बात करें, इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों रहेगा प्लान्स, और इसमें ग्रोथ एंड IDCW दोनों रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है, SIP 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एंट्री लोड नील है, 1% एग्जिट लोडर लगेगा अगर 1 महीने के अंदर आप एग्जिट करते हैं तो। वाइटो कैपिटल एसेट एलोकेशन फंड जो है ये एक ओपन-एंडेड इक्विटी ओपन-एंडेड स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला इक्विटी को रिलेटेड डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड एक गोल्ड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और ये जो है लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। इसमें रिस्क वेरी हाई होने वाला है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और